की साफ रीति कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। इब्रानियों 6 अध्याय 17 वचन, ये 18 में लिखा है, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, आपका ये जिंदा और जीवित वचन हमारे बीच में प्रभु जी आपकी प्रकाश को, आपकी ज्योति को प्रकट करने पाए। प्रभु, हम अपने आप को आपकी अधीनता में देते हैं और आपके नज़दीकी में रखते हैं कि इन वचनों को हम समझ पाएँ। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आप मेरी सहायता करें। सुनने वाले भाइयों को, बहनों को आपके हाथ देते हैं, आप उनकी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन दोनों वचनों के ऊपर में जब हम मनन करते हैं, परमेश्वर हम सबों से बातें करें। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता। परमेश्वर का उद्देश्य कभी भी बदलता नहीं है, बदल ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। फिर 18 वचन में लिखा है, दो बेबदल बातों के द्वारा, बेबदल बातों के द्वारा, नहीं बदलने वाला जो शब्द है, बात है, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। अगर परमेश्वर ने कह दिया, इसका मतलब कह दिया, वो झूठा नहीं हो सकता, झूठा ठहर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर अटल परमेश्वर है। वो कहते मैं बदलता नहीं हूँ। हे याकूब के संतान, इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए हो। आज हम नष्ट नहीं हुए हैं, इसका कारण है कि वो बदलने वाला नहीं है परमेश्वर। वो झूठा ठहराना उसको असंभव है। दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई प्राप्त करें। शरण लेने को कोई दौड़ रहा है, इसका मतलब कोई पीछा कर रहा है, इसका मतलब कोई पीछा कर रहा है। हो सकता है उसको मार डाले, हो सकता है उसको घात कर दे, हो सकता है उसके लिए नुकसान की बातें हो सकता है, इसलिए वो दौड़ रहा है। तो कुछ बातों को आज हम समझ पाएंगे, परमेश्वर की दो अटल बातें। पहली बात, पहला जो बिंदु है आप नोट कर सकते हैं, परमेश्वर की अटल बातें। प्रतिज्ञा और शपथ, ये दो शब्द है। दो बेबदल बातों के द्वारा, दो बेबदल बातों के द्वारा प्रतिज्ञा बदल नहीं सकती। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है टूट नहीं सकता, परमेश्वर का जो शपथ है वो टूट नहीं सकता। ये दो बेबदल बातें हैं, दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है। अगर वो कह दिया तो कह दिया। यहूदी परंपरा में किसी विवाद का जो समझौता है और उसको पक्का करने के लिए शपथ का प्रयोग होता था। शपथ खाता हूं, ये मैं सत्य कह रहा हूं, है ना। कोर्ट में बोले गीता के ऊपर हाथ रख करके मैं शपथ खाता हूं, जो कुछ भी कहूंगा मैं सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। उसके बाद में व्यक्ति झूठ भी बोल देता है, उसके बाद भी व्यक्ति झूठ बोल देता है। कल हमने पढ़ा था, मनुष्य तो अपने से बड़े की शपथ खाया करते और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है, वाचा से पक्का होता है। उनकी जो बातें हैं वो हाँ की हाँ, ना की ना होती है, बदलता नहीं है। तो शपथ किसी बड़े व्यक्ति की जाती है। ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं गीता की शपथ लेता हूं, मैं बाइबिल की शपथ लेता हूं, बहुत सारे, माता जी की भी शपथ खाते लोग। मैं अपनी शपथ खाता हूं ऐसा नहीं बोलते लोग। बोले माँ का समय, अरे टूट जाएगा तो माँ मर जाएगी। ये सब तो अपने से बड़े की शपथ खाया करते थे। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को अब्राहम से
अब्राहम से उसने प्रतिज्ञा को किया और अपनी शपथ को वो निश्चित किया कि उसका जो शपथ है, उसका जो वचन है, उसका जो प्रतिज्ञा है, कभी फेल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता। मनुष्य असफल प्रयास जरूर कर सकता है, परमेश्वर अगर कहा है होगा या नहीं होगा, क्या होगा, वो अपना मानवीय दिमाग लगा सकता है। इब्राहिम ने भी कोशिश किया था। तो परमेश्वर इस बात को प्रकट करता है कि वो अटल है, कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है, और वो पूरी रीति से वो सत्य है। फिर इन दिनों में हम बार बार इस पद को पढ़ते, उत्पत्ति 22 अध्याय 16-17 में परमेश्वर ने अब्राहम से शपथ खा करके आशीष देने की उसने प्रतिज्ञा की। शपथ खा करके आशीष देने की प्रतिज्ञा उसने की है। मैं अपनी ही शपथ खाता हूं, वहां पर लिखा हुआ, दूसरे की शपथ नहीं, मैं अपनी ही शपथ खाता हूं। तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है, इस कारण मैं तुझे आशीष दूंगा, इस कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं अपनी ही शपथ खाता हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा। तूने जो आज्ञा मानी है, तूने जो वो काम किया है जो कोई कर नहीं सकता, तूने जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, मैंने जो कहा था उसका पालन किया है, इसलिए मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज्ञाकारिता के बाद में वो आशीष है। परमेश्वर का जो शपथ है, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, वो बाद में है, उसके पहले हमारी आज्ञाकारिता है। फिर उसने बताया कि आकाश में जितने तारे गण हैं, क्या तू गिन सकता है? नहीं गिन सकता है। उतने तेरे संतान होंगे, इतने तेरे संतान होंगे, और तेरा जो वंश होगा तेरे शत्रुओं का नगरों का अधिकारी हो जाएगा। सिर्फ शत्रुओं के ऊपर अधिकारी नहीं होगा, लेकिन उसके नगरों को भी वो लूट लेगा, उनके नगरों को भी वो लूट लेगा। पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात को मानी। मानना बलिदान चढ़ाने से ज्यादा उत्तम है। परमेश्वर की आज्ञा को आप मानते रहिए, मानते रहिए। परमेश्वर आपके शत्रुओं के नगरों का अधिकारी बनाएगा। आपके जो शत्रु हैं वो आपके सामने खड़े हो जाएंगे और आपको नमस्कार करेंगे, सलाम करेंगे। और इस प्रतिज्ञा के लिए परमेश्वर कहता है वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। गिनती 23 अध्याय उसका 19 पद में हम लोग कल पढ़े थे। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। जो कल था वो आज है, युगानुयुग एक समान रहेगा। वो बदलता नहीं है अपनी बातों को, प्रतिज्ञा करके मुकरता नहीं है। वो प्रतिज्ञा करने के बाद में वो मुकर नहीं जाता इंसानों के समान। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, झूठ नहीं कहता है। उसकी बातें एक बिंदी भी नहीं टल सकती। क्या वह वचन देकर उसे पूरा नहीं करेगा? करेगा। यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने कहा है आशीष दूंगा, इसका मतलब वो करेगा। जैसे यशायाह 55 अध्याय उसका 11 वचन में हम पढ़ते हैं कि जो जो परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है व्यर्थ ठहर कर, वो कहता है कि मेरे पास वापस नहीं आएगा, वो मेरे पास वापस नहीं आने वाला है। परमेश्वर का वचन अगर हमारे बीच में आ चुका है, हमारे कानों में आ चुका है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो वचन बिना कुछ काम किए वापस नहीं आएगा। वो अगर बारिश हमारी जमीन में पड़ी है तो उसका काम है वहाँ खेती उपजाना, और जो भी वहाँ के जो साग पात जो भी है उसको उपजाना, उसका काम है। और वो करेगा, उसका काम है, वही उसका काम है, इसलिए वो करेगा। वो मेरा जो वचन है व्यर्थ नहीं लौटेगा। बारिश का पानी भी जमीन को सोखता है और उसमें साग पात उग जाता है, खाने वाले को रोटी देता है। मेरा वचन भी ऐसा ही होगा जो मेरे मुख से निकलता है, व्यर्थ ठहर कर
मेरे पास नहीं आएगा, कुछ ना कुछ करेगा ही, मेरी इच्छा को पूरा करेगा। काम के लिए मैंने दिया है, उसे विश्वास करना है। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो अटल है। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर का जो शपथ है वो बेबदल है, परिवर्तन नहीं है। तो परमेश्वर की ये दो अटल चीजें हैं। जो पहली बात हम देख रहे हैं, प्रतिज्ञा उसकी अटल है और उसका जो शपथ है वो अटल है, कभी बदल नहीं सकता। याद कीजिए, आप कितने बार आपने कहने के बाद भी आपने उस वाचा को तोड़ दिया, उस वचन को तोड़ दिया, उस वाचा को तोड़ दिया, उस शपथ को तोड़ दिया, कितने बार। एक अपराध करने वाला व्यक्ति वो दौड़ता है, भागता है, भागता है, भागता है। जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि आशा को जो सामने रखी है प्राप्त करे। ये है शरण लेने वालों के लिए दृढ़ आशा है। दूसरा बिंदु, दूसरी बात, शरण लेने वालों के लिए दृढ़ आशा है। शरण लेने की जो बात है, अगर किसी को कोई दौड़ा रहा है बहुत जोर से और वो दौड़ रहा है एकदम ओलंपिक चैंपियन की तरह, कहाँ भागेगा? जहां उसको लगेगा कि ये जगह पर पहुंचने से मुझे शरण मिल सकती है, और वहां बच जाएगा वो। एक बार घर में मैं नहीं था और एक व्यक्ति जो है वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है रात के 8 बजे, और वो हमारा घर जो है खुला हुआ पा करके घुस गया उसमें। उसके हाथ में एक हथौड़ा था, हथौड़ा लकड़ी का बड़ा ही था। उसको कुछ लोग मर्डर करने के लिए दौड़ा रहे थे, और हमारे घर में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। मिसेस थी, बच्ची थी। अभी लोग परेशान हो गए, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अब वो डरा हुआ कांप रहा, पीछे से भीड़ चिल्ला रही है, बाहर निकालो उसको। वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा हमारे घर में आ गया है, हम उसको निकाल नहीं सकते। फिर ये लोग तुरंत खबर किए, थाने तक ये खबर पहुंच गई, और उधर से पुलिस वाले आए, दरवाज़ा खुलवाए, और उसके बाद में उसको बाहर निकाले। शरण स्थान, शरण नगर होता था। गिनती अध्याय 35 में पढ़ेंगे तो वहां पर जो ऐसे अपराध किए हुए होते थे, ऐसे लोगों को पथरवाह करने की मूसा की व्यवस्था, और उस समय पथरवाह कर दिया जाता था। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो दौड़ते 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 अगर वो शरण वाला नगर में पहुंच जाता था, उस समय तक 6 नगर जो है शरण नगर कहलाता था। एक यर्दन की उस पार, एक यर्दन, 3 यर्दन की उस पार, 3 यर्दन की इस पार। तो एक शरण नगर होता था जहां पर एक व्यक्ति गुनाह करके जाकर के छिप जाता था, और जब तक उसका समय नहीं आता था तब तक वहां पर वो शरण में रह सकता था। उसको पथरवाह नहीं किया जाएगा, उसको फांसी नहीं लगाया जाएगा अगर वहां तक वो रहता है तो। नहीं तो कोई भी अपराधी वहां भागकर सुरक्षा वहां उसको मिल जाता था। देख लीजिए, डिस्प्ले में आ गया। जो नगर तुम लेवियों को देने दोगे उसमें से 6 शरण नगर हो, जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और उससे अधिक 42 नगर और भी देना। भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, जब तक वो नगर नहीं पहुंचता है तब तक वो भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा। जैसे उसके बाउंड्री के अंदर घुसा, उसका आराम। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह लोग भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में शरण लेकर के निश्चिंत एक आशा वाले स्थान पर रह सकते हैं। परमेश्वर की आशा है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें नष्ट होने से बचाऊंगा। और ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है कि परमेश्वर के पास में एक आशा है हम बच जाएंगे। ये 100% गारंटी है, ये 100% गारंटी है। इसलिए आप जब प्रार्थना करते, प्रभु तू मुझे बचा,
परमेश्वर आपको बचा लेता है, परमेश्वर आपको बचा लेता है, परमेश्वर आपको छुड़ा लेता है, परमेश्वर आपको नाश होने से बचा लेता है। ये शरण नगर है ना, उसका 11 और 12 को भी पढ़ लेंगे, गिनती अध्याय 13 और उसके 11 12 को भी पढ़ लेंगे, 11 से ही पढ़ लेंगे 11 को। तुम ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो। ये आज कहें तो आपका घर आपका शरण नगर हो सकता है। उस दिन उस व्यक्ति के लिए हमारा घर शरण वाला घर हो गया था। अगर वो हमारे घर में नहीं आता तो उसको मालूम नहीं कितना बड़ा अपराधी था, मार के खत्म कर देते, पुलिस वाले लेके गए उसको, और लेकिन वो बच गया। शरण नगर हो, जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो वह भाग जाए वहां पर, नहीं तो लोग पथरवाह करें। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वालों से शरण लेने के काम आएंगे कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक वह ना मार डाला जाए। इसलिए हमारा न्याय जो है, अंतिम न्याय, सुरक्षित रह सकते हैं। आपके पास में एक आशा है कि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, ये आशा है। भजन संहिता 46 उसका 1 वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जब लोग आपको ये क्राइम किया हुआ है, ये मर्डर है, ये इसको मार डाला जाए ऐसा कह के दौड़ाते लोग, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसे समय पर भजन संहिता 46 का 1 वचन, भजन संहिता 46 के 1 वचन, जी, शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला मेरा सहायक है, आपका सहायक है। जब कुछ भी नहीं सूझता है, आप परमेश्वर को पुकारें। आप रात के 1 बजे पुकारें, चाहे सुबह 5 बजे पुकारें, परमेश्वर आपकी सुनने के लिए हमेशा तत्पर है। वो सोता है ना तो ऊँघता है, वो आपका शरण स्थान होने के लिए हमेशा वो जिंदा है, हमेशा वो जिंदा है। इसलिए लिखा है कि जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं, शरण लेने के लिए इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें, वो उनको मिल जाए, उनको मिल जाए। इसलिए वो दौड़ रहे हैं, परमेश्वर के पास में दौड़े। लोगों को परमेश्वर के पास में आने की जरूरत है, क्योंकि वही उनको बचा सकता है, वही उनको बचा सकता है, वही उनका शरण स्थान हो सकता है। बाकी और दुनिया के अंदर में कोई भी शरण स्थान नहीं हो सकता। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये प्रभु यीशु के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए इब्रानियों 4 अध्याय 16 वचन में लिखा हुआ है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध करके चलें। वही बचा सकता है, वही छुड़ा सकता है, वही हम पर दया कर सकता है, वही हम पर अनुग्रह कर सकता है, और कुछ भी नहीं, और कहीं आशा नहीं। इसलिए जो आशा है वो हमारे सामने रखा हुआ है। 4 का 16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध करके चले कि हम पर दया। शरण नगर में पहुंचने का यही मतलब है। शरण नगर में पहुंच गया तो वो बच जाएगा। प्रभु यीशु के पास में कोई पहुंच गया तो वो बच जाएगा। कल एक बच्ची आई थी, उसने गवाही दिया कि एक महिला का जो शरीर है वो पूरी रीति से ऐसा हो चुका था, उसको बदबू आता था उसके शरीर से, उसके रूम में कोई जाना पसंद नहीं करता था, और वो तालाब में नहाती थी तो वो तालाब के आसपास में बदबू
आना शुरू हो जाता था और वो एकदम कोई किनारे तालाब में नहाती थी, उसके पास कोई नहीं नहाता था। जब वो नहाने जाती कोई दूसरा जहाँ नहीं जाता था। ऐसा विपरीत परिस्थिति, कोई बचा नहीं सकता उसको। हॉस्पिटल का चक्कर काट करके परेशान, डॉक्टर के पास जा करके परेशान, लेकिन एक प्रभु के दास के पास उसने उसको ले जाया गया और उसने आश्वासन दिया कि सही जगह पर आ चुके हो, सही जगह पर आ चुके हो। और वो लगातार प्रार्थना में आने लगी, उसके लिए प्रार्थना होने लगा और धीरे 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 उसका जो पूरे चमड़े के ऊपर का जो घाव है मिट गया और उसका चमड़ा नया हो गया। क्या उस उपकार को भूल पाएगी वो कभी? क्या उस उपकार को कभी भूल सकती है? कभी क्या उस सेवक को गाली दे सकती है? शायद नहीं, शायद नहीं। उस सरल नगर के समान हो गया वो। तो परमेश्वर का जो नगर है वो दृढ़ गढ़ उसके लिए हो गया। इसलिए हियाव बांध करके अनुग्रह के सिंहासन के निकट लोगों को आना बहुत जरूरी है। वचन भी हमें आह्वान करता है, इसलिए हाओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध करके आए। वो परमेश्वर नहीं निकालेगा, वो परमेश्वर चंगा करेगा, वो परमेश्वर सामर्थ्य से भरेगा, क्योंकि वो शरण देने के लिए वो तत्पर। देखिए, पहली जो सदी की जो कलीसिया है और उस समय के मसीही लोग हैं, वो लोग रोमियों के द्वारा, रोमी जो प्रशासक शासकों के द्वारा बहुत उत्पीड़न सहते थे। और धर्म जो गुरु वो उस समय के थे, उनके द्वारा भी बहुत विरोध और कठिन परिस्थितियों का सामना वो लोग करते थे। लेकिन लेखक यहाँ पर ये बताना चाह रहा है उन लोगों को, उनको समझाना चाह रहा है कि मसीह में उनके सामने एक सुरक्षित और निश्चित आशा है। आप मसीह यीशु को ग्रहण कर लो, मसीह पर विश्वास कर लो। मसीह यीशु ही है जो आपको बचा सकता है और आपका शरण स्थान बन सकता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों के दुखों से, वर्तमान परिस्थितियों के समस्याओं से अगर हमें आज़ादी पाना है तो उस शरण स्थान प्रभु जो उसका दृढ़ नगर के समान है वहां पर आना जरूरी है। वो सिर्फ उस समय के फिजिकल शरीर को बचाने की बात नहीं करता है, लेकिन वो अनंत जीवन उद्धार की ओर वो संकेत करता है कि मैं तुम्हें उद्धार दे सकता हूँ, अनंत जीवन दे सकता हूँ। पुराने नियम में शरण नगर में जाते थे, जब तक उसका न्याय नहीं होता था तब तक के लिए वो बचाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर वो उस समय तक की बात नहीं है, लेकिन अनंत जीवन और उद्धार की बातें हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो आशा में उद्धार पाया जाता है, ऐसा लिखा है रोमियो 8 अध्याय 24 और मुझे लगता है 24। रोमियो 8 अध्याय 24। सॉरी, आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। आशा तब तक होती है जब तक वो आपके सामने प्रकट नहीं होती। आपने किसी को फोन किया, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट के अंदर में, आप आशा कर रहे बैठे, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, लेकिन जब वो पहुंच गया तो आशा खत्म हो गया, आशा खत्म हो गया। तो हमारी जो आशा है उसके पास पहुंच करके खत्म हो जाती है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो उसकी आशा रहते तो धीरज से उसकी बाट जोते भी रहते। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्यों करेगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, हमें जीवित आशा की ओर ध्यान करते रहना है। जिंदा आशा, जीवित आशा। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 3
और 4 में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जीवित आशा के बारे में आपको मिलेगा। पहला पत्रस 1 अध्याय 3 का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया। ये मसीही जीवन है। नया जन्म इसलिए दिया है कि जीवित आशा की ओर आप आशा लगा करके आप रहे। नया जन्म, यदि आज तक आपने नए जन्म को अनुभव नहीं किया है तो आज ही प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझे नए जन्म के अनुभव को आप दीजिए ताकि मैं जीवित आशा के लिए जीवन को जी सकूं। एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए उसने बनाया है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिस वस्तु को हम देखते नहीं हैं हम उसकी आशा रखते हैं। हमें अविनाशी विरासत मिली हुई है जो खत्म कभी भी नहीं हो सकती है, कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे पास आशा ये है कि हम प्रभु के साथ में उठाए जाएंगे। महिमा की आशा है। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 27 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो महिमा की आशा। कुलुस्सियों 1 और उसका 27 में लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। ये सब नहीं समझ पाती, लेकिन परमेश्वर जिनके ऊपर में प्रकट करना चाह रहा है वही इन बातों को समझ सकता है कि महिमा की आशा क्या है जो तुम्हारे भीतर में है, तुम्हारे भीतर में रहता है। महिमा की आशा है, तुम में रहता है, तुम्हारे भीतर रहता है, अन्य जाति में नहीं रहता, आपके अंदर में है, आपके भीतर में है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पहली बात हमने देखा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा और शपथ अटल है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा और शपथ अटल है, कभी बदलता नहीं है वो। दूसरी बात, जो उसकी ओर शरण लेते हैं वे दृढ़ आशा को पाते हैं। जो उसकी ओर शरण लेते हैं दृढ़ आशा उनको मिलता है। जो उसके पास में आते हैं उनको आशा मिलता है। मैंने बताया कि उस बच्ची का पूरा शरीर पूरा घाव से अय्यूब के टाइम समय जैसा हो गया था और वो लाजर के समान हो गया था। प्रभु ने उसको चंगा किया। न डॉक्टर शरण दे पाए, न ठीक कर पाए, न तो कोई वैद्य ठीक कर पाया, लेकिन प्रभु ने उसको ठीक किया। तो मसीह में की गई आशा हमें अनंत उद्धार की ओर ले जाती है। अनंत उद्धार, ये 3 बातें थी जिसको आज आपके बीच में रखा गया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज की सुबह के समय आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी और जीवित और जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के समय आपने हमारी सहायता की, मदद की। प्रभु जी, शरण लेने वालों के लिए आप दृढ़ आशा है। जो आपके पास आते हैं कभी निराश नहीं होते। जो आपके पास आ जाते हैं प्रभु जी, आप उन्हें कभी नहीं निकालते। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। शरण नगर की तरह पिता परमेश्वर, आप हर व्यक्ति को जो इस संसार में है दुख पाता है, डर के मारे कांपता है, डर के मारे दौड़ा चला जाता है, लेकिन आप दृढ़ आशा के समान पिता परमेश्वर उन्हें आप शरण देते हैं। प्रभु आज की सुबह के समय एक एक भाइयों को, बहनों को प्रभु जी आप सहायता करें। आप इनके लिए दृढ़ नगर बन जाएं, दृढ़ गढ़ बन जाएं। आपके पंखों की आड़ में ये छिप करके प्रभु जी शरण पाने का प्रभु आप अपनी दया को प्रकट कीजिए। आज के सुबह के समय जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं सबको अपनी आशीष से परिपूर्ण कीजिए, अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कीजिए।